आज हम पढ़ेंगे जो हमारा फलन है, यानी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि संबंध क्या है, संबंध को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस वाले में हमको पढ़ना है उसका दूसरा भाग, फलन। ठीक है, फंक्शन क्या है। तो हमने बताया था कुछ फंक्शन के बारे में, बट यहाँ पर लिखा गया है फंक्शन के प्रकार। फंक्शन जो है, फलन जो है, फलन कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फलन 4 प्रकार के होता है। आपको पहला बताया गया कि फलन जो पहला होता है एकाकी फलन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरा है आच्छादक। दूसरा क्या है? आच्छादक। एकाकी में ही बताया गया था कि 2 सेट होते हैं जिसमें से पहले सेट का प्रत्येक अवयव का संबंध दूसरे सेट के एक एक अवयव से अगर हो तो उसे हम एकाकी फलन कहते हैं। बट इसमें कहेगा, आच्छादक में कहेगा कि पहले सेट का, पहले यदि या ऐसा फलन जिसमें 2 सेट हो, 2 सेट या 2 समुच्चय हो, जिसमें 2 समुच्चय हो, इसमें 2 समुच्चय हो, जिसमें पहले सेट का प्रत्येक अवयव का संबंध, प्रत्येक अवयव का संबंध, पहले का प्रत्येक अवयव का संबंध दूसरे सेट के प्रत्येक अवयव से हो लेकिन दूसरे सेट के कोई अवयव छूटा न हो। जितना दूसरे सेट में अवयव सबसे संबंध बना हो, छूटा न हो, तो उसे क्या कहते हैं? आच्छादक फलन कहते हैं। आच्छादक फलन या आच्छादी फलन कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं, या आंटो फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, अगर एग्जाम्पल हम ले तो मान लो कि कोई हमारे पास फलन है नेचुरल से नेचुरल, मतलब प्राकृतिक। दोनों फलन जो हमारा सेट होगा, दोनों में हम नेचुरल नंबर को पुट करते हैं यहाँ पर। तो n 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। ठीक है, अगर देखो इनका संबंध इनसे बन गया, इनका संबंध इनसे बन गया, इनका इनसे बन गया, ऐसे बना लेते हैं। मान लो 8 होगा ना, तो एक एक का संबंध बनता जा रहा है। मतलब जो हमारा फलन है f(x) बराबर x। तो देखो f(x) का मतलब होता है y, यानी y बराबर x। एक मतलब जो x का मान है वही y का मान है, जो x का मान होगा वो y का मान होगा। तो अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y का मान भी तो 1 हो जाएगा। अगर x का मान हम 2 लेते हैं तो y का मान भी 2 हो जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, यानी 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से। अगर हम यहाँ पर 100 ले लेते हैं तो 100 का संबंध 100 से। इसका ये मतलब हो गया जितने अवयव पहले सेट में है उतना का संबंध दूसरे सेट से बन जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जितना है और उतना का सब एक एक से बन जा रहा है और इसमें कोई अवयव छूट नहीं रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे? आच्छादी कहेंगे, इसे आच्छादी कहेंगे। ठीक है,
या ऐसे भी मान लो कोई हमारे पास ए बी करके है, ए बी सी डी ई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो चलो इसका रिलेशन इससे बन गया, इसका इससे बन गया, इससे बन गया, इनका इनसे बन गया और इनका इनसे बन गया। ठीक है, तो इसमें सबसे तो बन गया, लेकिन इसमें अवयव छूट भी गए, यहाँ 2 लोग छूट गए, तो आप कहेंगे कि आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं है। लेकिन यह आच्छादी है क्योंकि इसमें नंबर नहीं छूट रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो जाए यदि मान लो हमारे पास, चलो दूसरा एक हम ग्राफ दिखाते हैं, ए बी, तो ए बी इसको हटाते हैं, अगर ए बी में मान लो 1 2 3 4 5 6 ए बी सी, इसमें 3 ही नंबर दिए गए हैं, 3 ही अवयव है, तो इनका संबंध इनसे बन गया और इनका इनसे बन गया, इनका भी इनसे बन गया और इनका इनसे बन गया, इनका भी इनसे बन गया और इनका भी इनसे बन गया। तो इस कंडीशन में ये क्या है, आच्छादी हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे सेट का एक अवयव छूटा नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह आच्छादी है, लेकिन यह एकाएकी, सॉरी ये आच्छादी तो नहीं है लेकिन एकाएकी है। एकाएकी में ये प्रतिबंध नहीं है कि दूसरे सेट का एक अवयव नहीं छूटना चाहिए। एकाएकी केवल ही कहता है कि दूसरे सेट में नंबर छूटे कोई बात नहीं, लेकिन एक एक से संबंध बना होना चाहिए। ठीक है, इनका एक अवयव इनके एक अवयव से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर एक एक से ना संबंध बनाया है, तो आप इसको कह सकते हैं कि एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है, बट आच्छादी नहीं है। यहाँ पर एकाएकी भी है और आच्छादी भी है, एक एक से संबंध न बना है, तो एकाएकी भी है और आच्छादी भी है। और यहाँ पर यह आच्छादी है लेकिन एकाएकी नहीं है, क्योंकि इसमें से देखो 3 लोगों का संबंध एक ही से बन गया, तो इस केस में केवल आप आच्छादी कहेंगे, एकाएकी नहीं कहेंगे। ठीक है, इसी फार्मूला देखना चाहेंगे तो हम आपको बता दें, आप यहाँ से नोट कर लेंगे, ऐसे नोट बना लेंगे, लेकिन फार्मूला देखो थोड़ा सा, या तो इस तरीक़ा से भी आप मैपिंग कर सकते हैं, या फार्मूला ये होगा कि अगर कोई आपका फलन है एफ एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू अगर वाई की बराबर मिल जाती है, एफ एक्स की वैल्यू वाई के बराबर मिल जाती है, तो आप कहेंगे एकाएकी फलन है, अन्यथा नहीं है। जैसे कि इस पर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अगर आपको फलन दे दिया है तो उसको ऐसे नोट कर लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए, और देखो जो एफ एक्स होता है वो उसको वाई नोट करना चाहिए, यानी एफ एक्स बराबर तो वाई होता है, तो ये वाई हो गया और 3x + 2, तो यहाँ से वाई की नई वैल्यू है, तो आप x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू यानी y, और इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो -2 बराबर 3x, तो x के मान कितना होगा, या इसके नीचे आ जाए भाग देने, तो हो जाएगा y - 2/3 = x, तो x के मान मिल गया, x के मान इतना ना है, तो जब x के मान मिल जाएगा तो लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो भाई, समीकरण 1 में, तो f और x की जगह पर लिखना है y - 2/3 = देखो 3, और ब्रैकेट में x के स्थान पर लिखना है y - 2/3 + 2, मतलब x के स्थान पर पुट कर दिए। अब देखो क्या करना है, एफ y - 2/3 = ब्रैकेट अगर टूट जाए तो इस 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या बाबू, y - 2 और +2, तो एफ y - 2/3
और यहाँ पर ब्रैकेट टूटेगा तो y माइनस 2 प्लस 2, इनसे ये निगलेक्ट हो गए। अब देखो तुम y माइनस 2/3 इक्वल हो गया y के। आज जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तुमको y मिल जाए तो तुम कह सकते हो अतः यह अच्छादी फलन है। या तो ऐसे जांच कर सकते हैं, या अभी दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है भाई? मान लो तुमको फलन मिला है एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2। हाँ, तो x बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे रख लिया। तो बताओ x के मान अगर हम 1 लेते हैं, x बराबर 1 पर y के मान क्या मिलेगा? जब यहाँ हम 1 लिखेंगे तो 3 एकम 3 2 5, ठीक है। x बराबर 2 रखेंगे तब तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 2, y के मान 8। अब यहाँ पर 3 रखेंगे तो y के मान 3 3 3 2 11। यानी ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन मतलब ये नंबर हम अपने मर्जी से रख लिए, नंबर तो दिया नहीं है। मतलब नेचुरल से नेचुरल है कि रियल से रियल है कि इंटीजर है। लेकिन अगर दिया है नंबर कि ये नेचुरल से नेचुरल निकालना है तब आप इस फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या जनरल आप इस तरीका से कैलकुलेट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिया गया फलन क्या है, अच्छादी फलन है। तीसरा कंडीशन है एकाकी अच्छादी फलन। इसका ये तात्पर्य है कि ऐसा फलन जो एकाकी भी हो और अच्छादी भी हो तो उसे एकाकी और एकाकी अच्छादी फलन कहते हैं। एकाकी अच्छादी फलन कहते हैं। अब देखो, बहुत लंबा चौड़ा की बात नहीं होगी। मान लो अगर ऐसे हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ ले लेते हैं, ठीक है। मान लो यह एक है और यह बी है। इनमें जो हमारा फलन बनने वाला है एफ, रिलेशन एफ का होगा। तो अगर 1 का ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से है, इनका एफ से है, इनका डी से है, इनका ई से है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बताओ दूसरे सेट का एक अवयव छूटा है तो ये अच्छादी है। पहले के छूट जाता अगर एक भी अवयव तब तो ये फलन हुई भी नहीं करता। तो पहले में तो भाई छूटना अनिवार्य है, ये नहीं है, छूटना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे का छूट जाएगा तभी फलन होगा, लेकिन वह अच्छादी नहीं होता। तो दूसरे का एक भी अवयव नहीं छूटा है इसलिए ये अच्छादी है। और सबका देखो सेट ए और सेट बी में एक एक से रिलेटेड है। यानी 1 का केवल एक से संबंध बना है, 2 का केवल बी से बना है, ठीक है। तो इस प्रकार यानी आप कह सकते हैं कि यह जो है एकाकी भी है, एकाकी अच्छादी फलन है, एकाकी अच्छादी फलन है। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। केवल इतना ही आपको याद रखना है। जो चौथा कंडीशन होता है कि बहु या मेनी वन फंक्शन या कह सकते हैं बहु एक अच्छादक फलन। बहु एक कुछ नहीं है, यह है कि बहु एक
आच्छादक फलन। ठीक है, चौथा कंडीशन हो गया बहु एक आच्छादक बहुत। तो इसमें ये होगा कि पहले सेट के पहले, यानी ऐसा हमारे पास दो सेट होना चाहिए जिसमें पहले सेट के एक से अधिक अवयव दूसरे सेट के एक ही अवयव से संबंधित हो तो उसे बहु एक आच्छादी फलन कहते हैं। बहु एक आच्छादी फलन कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर A B C लिया गया, इनका 1 से मैपिंग हुआ और इनका 20 से हुआ, लेकिन 3 4 5 इन तीनों लोग का संबंध केवल 30 से हो गया। तो यही तो कह रहा था, पहले सेट के एक से अधिक अवयव, तो एक से अधिक अवयव यानी 3 लोग हैं, एक से अधिक अवयव दूसरे सेट के एक ही अवयव से संबंधित हो तो उसे हम बहु एक आच्छादी फलन कहते हैं। तो आच्छादी क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर मतलब दूसरे सेट के एक अवयव छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप कोई रिलेटेड या फलन या संबंध स्थापित कर पाते हैं तो बहु एकाकी आच्छादक फलन कहलाएगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन थे हमारे पास। इसके बेस पर हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली हमारा है बाबू, प्रश्नावली है 1.2। ठीक है, पहले का दूसरा प्रश्नावली। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है बाबू कि सिद्ध करिए कि कोई हमारे पास एक फलन है f(x = 1/x)। यह जो हमारा फलन है इसको परिभाषित कीजिए, यानी सिद्ध करके दिखाइए जो फलन है रियल नंबर है। मतलब जो भी आप पहले और दूसरे सेट में अवयव पुट करेंगे वो रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो वास्तविक संख्याएं में अब ये कोई फिक्स नहीं है कि कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि रेशनल होगा। ठीक है, कि इरेशनल होगा, यानी वास्तविक संख्या परमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के मिलने से बनती है। तो इसमें हम किसी भी प्रकार के नंबर का यूज कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एकाकी आच्छादी है, तो जहां R सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यदि प्रांत R, मतलब कह रहा है कि पहले सेट में जो नंबर हमारे पास आएंगे ये प्रांत है। पहले सेट में जितने भी नंबर पुट किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। ठीक है, और दूसरे सेट के सभी नंबर को सप्रांत कहते हैं, सप्रांत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी R को पुट करना है, इसमें भी R को पुट करना है। तो इस प्रकार कह रहा है प्रश्न कि जो पहले सेट के जो नंबर है यानी प्रांत जो है, प्रांत को न परिवर्तित करें, उसमें कोई परिवर्तन न करें, लेकिन प्रांत को n में बदल दें, यानी यह जो प्रांत है इसको नेचुरल नंबर रख दें। केवल इसमें कैसा नंबर रख दें? नेचुरल नंबर रख दें। ठीक है, और कह रहा है कि सप्रांत में कोई परिवर्तन न करें। यह R है तो R ही रह जाए। अब देखो इसमें हम नेचुरल नंबर रख दिए प्रश्न के कहने के मुताबिक। प्रश्न कह रहा था हमारा फलन रियल से रियल है, लेकिन जो प्रांत है तो प्रांत वाले में आप जो रियल नंबर में तो नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर को केवल पुट कर लीजिएगा, किसमें? प्रांत में, और इसमें आप कोई परिवर्तन मत करिएगा।
तो आप जांच करके बताइए कि क्या इसके परिणाम जो है सत्य है, मतलब सत्य मतलब क्या, उसके बाद भी यह एकाएकी और आच्छादी फलन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो हम जांच करते हैं एकाएकी और आच्छादी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो पहले सेट में जो नंबर यूज किए गए हैं 1 2 3 ऐसे करके, तो देखिए y के मान, तो अगर आप एफ एक्स लेते हैं एफ एक्स बराबर 1/x, तो एफ एक्स को y कहा जाता है, तो y इक्वल टू 1/x। अब देखो अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो y के मान क्या मिलेगा भाई, तो y बराबर 1/1 बराबर 1 y के मान। तो इसमें हम चलो यहाँ लिखते हैं, पहले रियल नंबर है ना, तो रियल 1 2 चलो 1 यहाँ लिखते हैं 1 तब 2 लिखेंगे और इधर -1 -2, ठीक है। तो इसके बीच में भी तो नंबर आ सकते हैं, हो सकता है कि परिमेय संख्या आ जाए, बहुत सारे नंबर होंगे अगर रियल है तो y के मान 1 x के मान 1 तो y के मान 1, ठीक है। अब देखो तो अगर x के मान हम 2 रख लें तो y के मान क्या मिलेगा भाई 1/2, तो 1/2 1 और 0 के बीच में कहीं होगा, तो 2 पर 1/2। अब बताओ अगर x के मान हम 3 रख लें तो y के मान 1/3 1/2 से भी छोटा मिल गया, तो इसी में कहीं होगा 1/3, ठीक है। अगर x के मान हम 4 रख लें तो y के मान क्या मिल जाएगा 1/4, तो 1/3 से भी छोटा मिल गया 1/4। यानी तुम कुछ भी अब नंबर रखोगे ना, x की मान कुछ भी रखोगे तो y के मान जो तुमको मिल रहा है, y जो मिल रहा है 0 से, y के मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, y के मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी एक बीच में मिल जा रहा है। कुछ भी आप पुट कर रहे हैं नेचुरल नंबर, तो जो भी हमको मान मिल रहा है इसके मध्य का नंबर मिल रहा है। तो अभी तुम बताओ, इसमें तो हम नेचुरल नंबर ले लिए, इनके सब के सब इससे मैच कर रहे हैं, मतलब सभी नंबर से नहीं मैच कर पा रहे हैं, 0 और 1 के बीच के नंबर से मिल रहा है, पॉइंट में जा रहा है। लेकिन हाँ ये तो एकाएकी है, एकाएकी देखो एक एक से संबंध बना रहा है ना, एकाएकी है लेकिन आच्छादी है, आच्छादी नहीं है, क्योंकि इसके और नंबर तो छूट जा रहे हैं, 0 और 1 के बीच में ही हमारा रह गया पोजीशन। तो आप कह सकते हैं कि यह एकाएकी फलन है लेकिन आच्छादी फलन नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। मतलब जो प्रश्न कहा है कि ये एकाएकी और आच्छादी है इसके मुताबिक, तो क्या ये कथन सही है गलत है, एकाएकी तो बन जा रहा है लेकिन आच्छादी नहीं बन पा रहे हैं, तो आप कह देंगे कि यह असत्य है, सत्य बात नहीं है, ठीक है। ये पहले प्रश्न का कंडीशन था। दूसरे में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों में एकाएकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। मतलब हमको ये बताना है कि जो फलन दिए गए हैं यह फलन एकाएकी हैं कि आच्छादी है, कि एकाएकी आच्छादी दोनों हैं, इसके गुणवत्ता की हमको जांच करनी है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ नेचुरल से नेचुरल की बात की गई है, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें कि ये एकाएकी है कि नहीं है या आच्छादी है कि नहीं है, तो दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर नंबर को पुट करके अगर मैपिंग कराएं तो भी हो जाएगा, या पहले देखो हमने बताया था कि जब एकाएकी जांच करते हैं तो इसका नाम दे देते हैं x1, तो इनमें भी नाम देंगे यहाँ पर x1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, और x2 तो x2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 बना लेना है। तो समीकरण 1 और 2 से, मतलब f x1 बराबर f x2 से,
तो इनके जगह पर ये नंबर अगर पुट करते हैं, इनका वर्क करते हैं, और इनके जगह पर इनको पुट करके वर्क करते हैं, और दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये तो x1 हो जाएगा। देखो क्यों, मान लो यहाँ पर x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब वर्गमूल लेते हैं तो मान लो अगर 4 के वर्गमूल ले रहे हो और कड़ी में है तो हम लिखते हैं +-2, लेकिन किस कंडीशन में, जब ये रियल नंबर की बात करें तब, क्योंकि 2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 होता है, और -2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 होता है। लेकिन यह जो होता है, अगर ये नेचुरल नंबर है और ये पूर्णांक है, ठीक है, इंटीजर नंबर है, यानी ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, तो लेकिन हमको तो यहाँ केवल प्राकृतिक संख्या न कहा है, हम प्राकृतिक संख्या न लिए हैं। तो जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो x2 केवल लेंगे, प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार तो यह एकाएकी हो जा रहा है। क्या हो गया, एकाएकी है, यानी एकाएकी फलन है। अब आओ पता करते हैं आच्छादी है कि नहीं है। तो आच्छादी के लिए हमने आपको बताया कि जो x बराबर x² दिया है, तो आप इसके जगह पर y न लिखेंगे तो y बराबर x², या x बराबर काड़ी में y, दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से पावर हटेगा तो यहाँ पर काड़ी चढ़ जाएगी। तो इसको उठाकर इसमें पुट करिए, तो f काड़ी में y, यानी इनके x के जगह पर रख दिए काड़ी में y बराबर, इनके जगह पर x के जगह पर लिखेंगे काड़ी में y, और इनका वर्ग है तो वर्ग, तो f काड़ी में y बराबर इनका वर्ग किए तो y। और हमने बताया ना कि जब हम x के मान पुट करते हैं y के पदों में, इक्वल केवल y आ जाए तो कहते हैं आच्छादी है या आच्छादक है। तो यहाँ पर एकाएकी भी मिल गया और आच्छादी भी मिल गया, कहेंगे यह फलन आच्छादी है, आच्छादी है। अगर आप, ये तो पहला तरीका हो गया, अगर दूसरे तरीका के यूज करते हो, आओ दूसरा तरीका मैपिंग करके हम दिखा देते हैं। आपका प्रश्न कहाँ है, नेचुरल से नेचुरल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पुट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पुट कर दिए। हाँ, अब आ जाओ थोड़ा सा यहाँ, अगर x के मान 1 लेते हो तो यहाँ 1 लिखोगे ना, तो 1 का वर्गमूल 1। चलो यहाँ 2 लेंगे तो 2 का वर्गमूल नहीं मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा, 4 रखोगे तो 4 का वर्गमूल 2, यानी 4 का संबंध 2 से, y का मान 2 ना मिल गया, ठीक है, और 2 और किन का 9 का वर्गमूल मिलेगा, 9 का वर्गमूल 3 मिलेगा। तो 9 का संबंध, यानी 9 के जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 हो जा रहा है। तो इसके आगे कहीं आगे बढ़ते हैं, 6 7 8 9, 9 का वर्गमूल 3। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई किया, तो यहाँ ये नंबर छूट रहे हैं, तब तो हमारे फलन ही नहीं हो पा रहा है, हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, एकाएकी तो यहाँ भी बन रहा है, तो इनको इस साइड कर देते हैं, इनको इस साइड कर देते हैं, इसको पहला सेट मान लेते हैं, इसको दूसरा सेट मान लेते हैं, तब ऐसे मिलाएंगे ना, तो इस केस में यह आच्छादी नहीं होगा, क्योंकि दूसरे सेट के नंबर छूटना शुरू कर देते हैं, और जब नंबर छूटता है तो उसको कहते हैं ये एक आच्छादी नहीं है। वैसे लेकिन मिटा के बना दें। और भैया बढ़िया ही है।